बीच में हमारी बहन नाजिया दानिश जी, जो पहले दिन से ही हमारे साथ हैं और आज 17वें दिन भी वो हमारे साथ है और हमारे बीच में वो मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के लिए मैं आग्रह करूंगा उनसे वो अपने विचार रखें और भाइयों की आवाज को बुलंद करें। एक बार जोरदार तालियां तो भाई। सबसे पहले सभी एमटीएस भाइयों को, उनके हौसले को बहुत सलाम। बहुत आसान नहीं है इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना। इसका अंदाजा तो खैर है कि 30 वर्ष कम नहीं होते हैं किसी भी लड़ाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ डटे रहना और अपनी हिम्मत के लिए बने रहना। मैंने पुरजोश कोशिश करी और कर रही हूँ और करती रहूंगी आपके लिए, आपकी आवाज और आपकी ताकत बनने के लिए। और एक बहुत अच्छा मैसेज आज आपने यहाँ दिया कि अब तक जब तक मैं आती थी और यहाँ आके सब मौजूद रहती थी तो मुझे बोला जाता था निगम पार्षद नाजिया दानिश, आज मुझे बोला गया बहन नाजिया। ये भी बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए, बहुत सम्मान की बात है। अभी आपके लिए एक कोर कमेटी बनाई गई है जिसमें मेरा नाम हैगा। इसमें 2 अधिकारी हैं और आप बेफिक्र रहिए, आपके हक और इंसाफ के लिए मैं लड़ रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, मुझे कुछ परेशानी है कि नाक से मेरे खून आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं कंधे से कंधा मिला के नहीं बैठ पाई, लेकिन लड़ाई में और संघर्ष में साथ हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि आपकी जायज मांगे, पहले तो सभी मांगे जायज हैं, लेकिन जो भी पहले 3 जायज मांगे हैं उनको बहुत पुरजोश तरीके से उठाऊंगी और मनवाने की भी पूरी कोशिश करूंगी। और सभी पार्षदों से, जो विपक्ष के हैं वो भी और जो पक्ष के हैं वो भी, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाउस में सभी बारी बारी से अपनी बात उठा रहे हैं, लेकिन बात उठाकर रख देना, कहना आसान नहीं है, बल्कि बात के लिए लड़ना भी जरूरी है। मैंने यहाँ पर देवानंद भाई के पास मैसेज भिजवाया था, लीगल एडवाइस भी लेना चाहिए है। अगर कहीं कोई भी बात होगी, देखो हमें पता है कि कोई भी लीगल जो भी कोर्ट की तरफ से केस लड़ा जाता है वो बहुत लंबा हो जाता है, उसके लिए शायद और अगले 30 वर्ष लग जाएं। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो परेशानी, जो दिक्कत, जो परेशानियां आपने उठाई हैं, आगे किसी भी डीबीसी भाई को या एमटीएस कर्मचारी को वापस अपनी मांगों को लेके सड़क पर ना बैठना पड़े। और आप ये मत सोचिएगा कि आपकी एहसास सबको है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस एहसास पर हाँ की मोहर क्यों नहीं लग रही है, या क्यों सरकारें, बैठी हुई मौजूदा सरकारें सिर्फ और सिर्फ यही कह रही हैं कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। कल जो है दिवाली के उपलक्ष्य में माननीय महापौर जी ने जो है खाने का आयोजन किया था, लेकिन हमारे कांग्रेस परिवार के सभी पार्षदों ने उसका बहिष्कार किया। हमने खाने का अनादर नहीं किया, हमने दावत का अनादर किया कि ऐसी किसी दावत को हम निगम प्रांगण में नहीं लेंगे जो कि हमारे डीबीसी भाइयों का हक मार के खिलाई गई है। कोशिश यही करेंगे कि हम आपकी आवाज बहुत अच्छे से उठाएं, सारे मुद्दे उठाएं, और भी अगर कोई बात है तो मैं यूनियन के कोर कमेटी के आपके जो भी लीडर हैं, अफसरान हैं, जो भी आपका पक्ष रख रहे हैं आप सबकी तरफ से, वो आकर एक बार मुझे ऑफिस में कल मिल लें या परसों आ जाएं, क्योंकि उसके बाद शनिवार से जो है दिवाली के उसमें हमें बंद है। और कोशिश ये करो कि दिवाली मांगे अपनी जगह है, त्यौहार अपनी जगह है, घर परिवार के साथ रहो। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि एक दिन के लिए कम से कम घर परिवार में समय से पहुंच जाना। बस मेरी यही है कि दिवाली या त्यौहार मत खराब करना, त्यौहार मना लेना, ठीक है, कोशिश करना। अगर इससे पहले दिवाली से पहले इन्होंने मीटिंग बुला ली और उसमें 2 बातों पे
भी राजी हो तो मुझे आके मिल लेना कि कौन सी जो बातें हैं जिन पे तुम लोग राजी हो। इतना तो रख देना, मैं तुम्हारी तरफ से पक्ष रखता हूँ, इतना तो कर लेना, ठीक है? मुझसे आके मिल लेना, ठीक है? मैडम ये 16 दिन की सैलरी, 17 दिन की सैलरी के आपकी जो बात होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे, उससे 2 कदम आगे खड़े पाओगे, ठीक है? जो भी बात होगी हम कोशिश करेंगे कि जोर बना रहे हैं कि दिवाली को आप लोग समझो कि हम ऑफिस में बैठे हुए, हम आपके लिए ही रातों दिन प्रयास कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें खुद पता है कि आपके न आने की वजह से हमारे वार्ड में हमारे कितने फोन हमारे पास आ रहे हैं, हमें पता है, हमें अंदाजा है। हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि हमारे जो है कर्मचारी भाई जो है वो हड़ताल पे बैठे हैं, ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, ड्यूटी लोग परेशान हो रहे हैं, हमें पता है, हम सामना कर रहे हैं, हम कैसे कैसे मना कर रहे हैं हमें पता है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत लीगल तरीके से रखें और जोरदार तरीके से रखें। बस आप एक बार आ जाइएगा, मिल लीजिएगा, ताकि जो बातें हमारे हमसे चूक में है या हमारी नॉलेज में सही से नहीं है वो भी क्लियर हो, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी का। और एक सेकंड बस बहन जी, मैं मंच के माध्यम से मेरे बगैर बोले ही सब लोगों ने आपको मैसेज भी दे दिया। यदि इनको हमारी दिवाली की चिंता होती तो 17वां दिन है आज और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। यहां तक भी सत्ताधारी दल हमें मिलने तक भी नहीं आया। बात रही कोर कमेटी की या किसी भी नतीजे की, तो हमने ऐसा इनसे क्या मांग लिया कि इनको 17 दिन तक भी उसको देने में दिक्कत आ रही है। बात रही दिवाली की, आज हमारे कई जोनों के अंदर अभी तक भी, आज 15 तारीख हो चुकी, 20 तारीख की दिवाली है, हमारे कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दी गई, तो हमारे लिए दिवाली किस काम की? हम दिवाली मनाएंगे। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी आवाज उनके कानों तक भी जा रही है। ये कर्मचारी दिवाली मनाएगा और यही रोड पर बैठ के मनाएगा, काली दिवाली मनाएगा और इतिहास में लिख कर जाएगा। इन्होंने सिर्फ हमारा प्यार देखा है। हमने 30 साल तक इनको हर इनके कहे अनुसार कार्य किया, लेकिन अब इनके कहे अनुसार कोई भी काम नहीं करेंगे। कर्मचारी को इतना सताया है, कर्मचारी को इतना जो जाति की है। अरे हमारी दिवाली तो तब मनेगी ना जब हमारे पेट में रोटी नहीं है, तो हमारे लिए दिवाली दशहरा बराबर है। हमारे लिए तो काली दिवाली है, तो हम परिवार के साथ ना बैठ के, ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के साथ दिवाली यही मनाएंगे और अपने बच्चों को भी यही लाकर बिठाएंगे। यदि ये सच्चे हिस्सेती होते तो हमारे उच्च अधिकारी, हमारे नेतागण शाही भोजन खा रहे हैं, शाही भोजन का आनंद ले रहे हैं, वहाँ म्यूजियम चल रहा है, वहाँ तबला वादन चल रहा है। अरे जो कर्मचारी 17 दिन से बैठा है उसके बारे में मिलने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, उसकी बात सुनने का टाइम नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, हर उस दरवाजे ने कह रखा है, आप किसी की नहीं सुन रहे, आपके कानों में दस्तक लगी हुई है, आपकी आंखों पर पट्टी बनी हुई है, ना आप देख सकते हैं और न ही आप सुन सकते हैं। तो ठीक है तुम्हारी तानाशाही, ठीक है, तुम्हारी हर आवाज का जवाब दिया जाएगा, तुम्हारे हर उस जुर्म का आवाज दिया जाएगा। और मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे हमारी जान चली जाओ, हमें अब नौकरी की परवाह नहीं है। हम यही आत्मदाह करेंगे, हम यही अपने परिवार को लेकर बैठेंगे। हमारे दो साथी कल से ही हमारा अनशन पे है। चाहे हमारी जान निकल जाओ, एक एक करके हम एक एक, चाहे महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 6 महीने हो जाए, हम यहाँ से अब जाने वाले नहीं है। ये हमारी कर्मचारी की जिद है, कर्मचारी की हक है, उसने जो ठाना है वो करके दिखाएंगे, इनको हम करके दिखाएंगे।
तो बहन जी, मैं माफी चाहूंगा। हमारी दिवाली तभी होगी कि जब हमारा हक दिया जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इनके शाही भोजन को ठुकराया, आपने मजदूर के दर्द को समझा। आप हमारे उसी दिन से साथ बैठे हो और वाकई में आपने कहा था कि मैं भाइयों के साथ बैठकर उस दर्द को महसूस करना चाहती हूँ। वो दर्द क्या है? मेरे भाई भूखे बैठे हैं, आपने तो उस खाने को आपको अच्छा नहीं लगा, वो खाना आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कर्मचारियों के दर्द को समझा। लेकिन उनको भी इस चीज को समझना चाहिए। आज वो भले ही सत्ता में बैठे हो, सत्ता में लाने वाले भी हम ही हैं, सत्ता में भेजने वाले भी हम ही हैं। इतना गुरूर ना करें, इतना घमंड ना करें। सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये मजदूर भी यही रहेगा, ये कर्मचारी यही रहेगा और ये जनता भी यही रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। कर्मचारी का हक देना होगा, कर्मचारी का हक देना होगा। निगम प्रशासन शर्म करो, निगम प्रशासन शर्म करो। धन्यवाद। साथियों, मैंने आपको मैसेज दे दिया है, उनका आधा पौना घंटा हो सकता है। जो भाई जाना चाहता है बस कल सुबह 9 बजे जरूर आ जाए, कल 9 बजे सुबह जरूर।